हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भागों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो उस समय भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे और वर्तमान में भी 22 भाग ही हैं, लेकिन 3 छोटे छोटे नए भागों को जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के 25 भाग हम कह सकते हैं। तो आइए इन भागों को देखते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान का भाग 1, जिसके अंदर अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं और इसमें भारत क्षेत्र के बारे में, नए राज्यों के प्रवेश के बारे में और नए राज्यों के गठन के बारे में बोला गया है। ठीक। भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11, इसमें नागरिकता के बारे में कहा गया है। भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकारों के बारे में बोला गया है। ये जो भाग 3 है, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35, इसको हम आगे चल करके काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो हम मौलिक अधिकारों को डिटेल्ड में एक अलग से वीडियो में समझेंगे। ठीक। आगे है हमारा भाग 4। भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बोला गया है। उसके बाद है भाग 4 का ए। भाग 4 का ए, अनुच्छेद 51 का ए, जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बोला गया है। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मौलिक कर्तव्य को 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो हैं, याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में। तो भाई भाग 4 का ए, या हम क भी कह सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद भी याद रख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51 का ए, इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बोला गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। ठीक। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो हमारे पास वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या थी, 10, और वर्तमान में है 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 5। भाग 5, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151, जिसमें संघ स्तर की सरकार के बारे में बोला गया है। अब संघ स्तर की सरकार में कौन कौन आते हैं, तो आपका राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया। सरकार के जो तीनों अंग होते हैं ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं भाग 5 में। ठीक। भाग 5, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। उसके बाद भाग 6 और 7 एग्जाम की दृष्टि से उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 8 भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगला आता है भाग 9। भाग 9 में स्थानीय स्वशासन के बारे में बोला गया है। भाग 9, अनुच्छेद 242 से 243, जिसमें स्थानीय सरकार के बारे में बोला गया है। स्थानीय सरकार क्या होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे आप, गांव के क्षेत्रों में, वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था होती है, और जो नगर होता है, जो शहर होता है, वहाँ पर नगर पालिका होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय सरकार कहते हैं। तो भाग 9, अनुच्छेद 242 से 243, जिसमें स्थानीय सरकार के बारे में बोला गया है। उसके बाद सीधे हमारा आता है भाग 15, जो कि महत्वपूर्ण है। भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329, जिसमें चुनाव आयोग के बारे में बोला गया है। उसके बाद फिर आता है भाग 17। भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 17,
अनुच्छेद 343 से 351, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि औपचारिक भाषा के बारे में बोला गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में एक मिथ्या बैठी हुई है कि हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी ही नहीं बल्कि कोई भी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक, अगर सरल शब्दों में कहें तो ना तो भारत का कोई विशेष धर्म है, मतलब राष्ट्रीय धर्म है, और ना ही भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है। क्लियर है? तो जो हिंदी है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, औपचारिक भाषा है। हिंदी को आप देखिएगा, यहाँ पर औपचारिक भाषा है। हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत, हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में चुना था। ठीक है, हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को एक औपचारिक भाषा के रूप में चुना गया। अच्छा, इससे जो भारतीय दक्षिण भारत के जो लोग थे, साउथ के जो लोग हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध भी किया था। फिर भी औपचारिक भाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया। इसीलिए प्रत्येक साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाई? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हाँ या ना? तो भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, इसमें औपचारिक भाषा के बारे में बोला गया है। तो हिंदी जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, औपचारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों का? आगे देखते हैं भाग 18। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में आपातकाल के बारे में बोला गया है। यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, धुंधला सा आ रहा होगा या फिर लाइट का इफेक्ट आ रहा होगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर आपातकाल। ठीक है, और फिर अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 भाग 20 अनुच्छेद 368, जिसमें संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के बारे में बोला गया है। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो संशोधन करने की प्रक्रिया है हमने कहाँ से लिया था? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया था। संशोधन करने की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया था? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया था। तो 22 भागों में से कुल मिलाकर के ये जो भाग मैंने आपको लिखवाए हैं यही महत्वपूर्ण है। इन भाग को और अनुच्छेदों को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में ज़्यादातर चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, अच्छा, इसमें जो 3 नए सब भाग थे, पूछोगे कि सर वो कौन कौन से थे? तो देखिए, सबसे पहले तो भाग 4 का ए, जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बोला गया है ना? मौलिक कर्तव्य, एक तो ये भाग हो गया। दूसरा भाग 9 देखेंगे आप स्थानीय सरकार के बारे में। तो भाग 9 बोला गया स्थानीय सरकार के बारे में। तो इसमें देखिएगा कि भाग 9 में तो बोला गया है किसके बारे में? तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। और भाग 9 का जो ए है, तो भाग 9 का ए बाद में जोड़ा गया। इसमें था नगर पालिका। ठीक, और उसके बाद है भाग 9 का बी। 9 के बी में बताया गया है सहकारी समितियों के बारे में। सहकारी समितियां। ठीक है, तो ये 3 नए भाग जोड़े गए थे। एक तो ये भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्य, और दूसरा है हमारे पास भाग 9 का ए नगर पालिका, और तीसरा है भाग 9 का बी सहकारी समिति। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 25 भाग हैं। वैसे देखा जाए तो 22 भाग ही हैं। ये सारे आपके जो है महत्वपूर्ण भाग हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में बोला गया है। राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में बोला गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 53 में बोला गया है। मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 74 में बोला गया, सॉरी ये 53 नहीं 63 है। और प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 75 में बोला गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अनुच्छेद 76 में बोला गया। संसद के बारे में अनुच्छेद 79, राज्यसभा के बारे में 80, लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बोला गया है। वित्त विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110, केंद्रीय बजट के बारे में अनुच्छेद 112, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 में बोला गया। महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद 148 में बोला गया है। राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में बोला गया है। मुख्यमंत्री के बारे में अनुच्छेद 164 में बोला गया है। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 214 में बोला गया है। और जिला न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 233 में बोला गया है। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसे भी ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, उसके बाद है मंत्रिपरिषद 74, प्रधानमंत्री 75, अटॉर्नी जनरल 76, 79 आएगा संसद, 80 है राज्यसभा, 81 है लोकसभा, वित्त विधेयक है 110 और केंद्रीय विधेयक या बजट है 112, सुप्रीम कोर्ट 124 हो जाएगा, महालेखा एवं नियंत्रण परीक्षक 148 हो जाएगा, राज्यपाल 153 है, मुख्यमंत्री 164 है, उच्च न्यायालय 214 है और जिला न्यायालय 233 है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग भी सभी अनुच्छेदों को ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, तैयारी जारी रखिए।